ये है दिल्ली दर ठाकुर और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। जैसा कि आप सबको पता है, जन्माष्टमी का त्योहार आ रहा है, जिसके लिए पूरे देश में हर मंदिरों में और खास करके इस्कॉन टेम्पल में तैयारियां खूब जोरों शोरों से हो रही है। और इस वक्त हमारे साथ रोहिणी इस्कॉन टेम्पल के पुजारी केशव दास मुरारी जी मौजूद है, जिनसे हम बात करेंगे और जन्माष्टमी की तैयारियों के बारे में जानेंगे और जन्माष्टमी के व्रत का महत्व भी हम जानेंगे। सबसे पहले तो प्रणाम जी। प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मैं सबसे पहले जानना चाहूंगी, इस बार जन्माष्टमी को लेकर रोहिणी इस्कॉन टेम्पल में क्या क्या तैयारी है? देखिए, जो पिछले 15 साल से तो आपने देखा होगा, जब मंदिर कंस्ट्रक्शन हो रही थी तो हम पंडाल लगा के ही कार्यक्रम करते थे, छोटे से मंदिर में दर्शन कराते थे। पिछले साल से हमारा ये मंदिर बहुत सुंदर खुल चुका है और खुलने के बाद से हजारों नहीं लाखों लोगों को अपने से आकर्षित कर रहे हैं। तो इसलिए हम क्राउड को लेकर या विजिटर्स को लेकर किसी तरह का संशय नहीं है, ये तो भारी संख्या में आएंगे। तैयारी हमारी उसी हिसाब से, और प्रशासन भी हमें मदद कर रहा है और हमारी कोशिश है कि लाखों लोगों को आराम से दर्शन कराया जाए, स्मूथ दर्शन। लोग एक साइड से आए, दर्शन करें, प्रसाद ग्रहण करें, कल्चरल प्रोग्राम देखें और कई तरह के टीचिंग प्रोग्राम्स हैं जिसमें एनरोल हो जाए। तो हमारी उद्देश्य ये रहेगा जी। और जैसा कि कृष्ण जन्मोत्सव अपने आप में बहुत बड़ा त्योहार है, तो ये इसका आध्यात्मिक महत्व क्या है जो कृष्ण जन्मोत्सव? देखिए, हम सब आत्माएं हैं और आत्मा जो है वो परमात्मा का अंश है, और ये परमात्मा भगवान कृष्ण ही है, जो गीता में कहते हैं मवे अंश जीव लोके जीव भूत सनातना। ये सारी आत्माएं मेरी अंश है। तो समझ लीजिए, बच्चे अपने पिताजी का बर्थडे मना रहे हैं तो इसलिए महत्व बढ़ जाता है। हमारे घर में जो पिताजी हैं वो टेम्परेरी हैं, इस शरीर के हैं, अगला जन्म कहीं और होगा तो दूसरे शरीर के दूसरे पिताजी होंगे, लेकिन आत्मा के पिताजी एक ही हैं और वो भगवान कृष्ण। कृष्ण कहते हैं सर्व योनि शिकौंतया अहम बीज प्रदापिता। सारी योनियों में 84 लाख योनियां हैं, बीज देने वाला पिता मैं ही हूं। तो इसका मतलब हम सब का संबंध भगवान से पिता और पुत्र का है, तो उनका जन्मोत्सव है। और भगवान श्री कृष्ण एक ऐसे अद्भुत अवतार हैं जो 64 कला संपूर्ण हैं। बाल्यावस्था से ही उन्होंने इतने असुर मारे, लंच तक वो 2 रोज मार देते थे, और ये ऐसे असुर थे जो भयानक थे, जो देवताओं के द्वारा भी नहीं जीते जाते थे। लेकिन भगवान कृष्ण बाल्यावस्था में लड़ाकरण से ही उनको मार डाला, और उसके बाद कंस जैसे व्यक्ति को मारा, द्वारका के असुरों को या राजाओं को, जो भ्रष्ट राजा थे, उनको मारा और पृथ्वी का भार कम किया। यही पृथ्वी भगवान के पास गई थी कि मेरा भार कम कीजिए, और भगवान कृष्ण ने उनका भार कम किया भी, सारे असुरों को मारकर। तो इसलिए हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। किस लिए आते हैं? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थ संभवामि युगे युगे। भगवान कह रहे हैं कि मैं हर युग में अवतरित होता हूँ धर्म की स्थापना करने के लिए, असुरों का वध करने के लिए, साधुओं की रक्षा करने के लिए। तो आजकल महाअवतार नरसिंह की मूवी भी चल रही है, सारी दुनिया उसको देखने जा रही है, ब्लॉकबस्टर हो गई है, और मेरे को लगता है 500 करोड़ से कम तो ये बिजनेस नहीं करेगी, और ये ऐसी मूवी लगी रहेगी क्योंकि भगवान के डायरेक्ट एक अवतार की लीला है इसमें। जन्मोत्सव के दिन देखा जाता है कि 12 बजे कृष्ण जी का जन्म होता है, महाआरती होती है, महाभोग होता है, तो इसके पीछे का कारण क्या है कि 12 बजे ही जन्म? देखिए, अब विशेष कारण यह है कि भगवान के कुछ जन्म 12 बजे दोपहर में होते हैं, कुछ रात्रि में होते हैं। कृष्ण पक्ष और जो शुक्ल पक्ष है उसमें भगवान ये कृष्ण पक्ष में अवतरित हुए। और दूसरी बात, भगवान श्री कृष्ण का ऐसे समय पे आने का उद्देश्य है कि वो सारे नक्षत्र इत्यादि जो हैं उस समय लाइनअप हो जाते हैं और शुभ मुहूर्त बन जाता है, जो लोगों के लिए, जीवों के लिए महत्वपूर्ण होता है। ऐसे समय पर भगवान अवतरित होते हैं। तो इसलिए भगवान रात्रि 12 बजे का टाइम उन्होंने चुना, और उस समय सारे सैनिक सो रहे थे। देवकी के यहाँ पर प्रकट हुए और भगवान ने रात में अपने आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करवा दिया। तो इसके पीछे क्या पर्पज है कि भगवान चाहते हैं कि मैं जब रात में आऊं, तो जो रात जैसा अंधेरा दुनिया में छाया हुआ है, अंधकार का, अज्ञान का, तो भगवान जब प्रकट होते हैं तो कृष्ण है सूर्य सम, माया है अंधकार। माया जो है अंधकार के समान है,
और उजाला कृष्ण के समान है। तो सबके जीवन में कृष्ण आए, उजाला आए, लोग खुश रहें, इसलिए भगवान रात्रि के समय आ रहे हैं। और रात्रि के समय ही हम फिर अभिषेक करते हैं भगवान का। भगवान को हम लोग 56 भोग लगाते हैं, हम 556 भोग लगाएंगे, उनका सुंदर अभिषेक होगा। 5 हम पंचामृत से ही नहीं, कम से कम 50 तरह के जूसेस, शहद, दूध, दही, ये सब होगा उसके अंदर। कई नदियों का जल होगा उसमें, तो लगभग 150 से अधिक जो है विशेष जल सामग्री से उनका अभिषेक होगा। 556 भोग लगाए जाएंगे। इसके अलावा भगवान को एक बहुत सुंदर ड्रेस ऑफर की गई डोनर्स के द्वारा, लगभग 5 लाख रुपए की है। तो पूरा सुंदर ऑल्टर बहुत सुंदर सजेगा। रात में महाआरती होगी, महासंकीर्तन होगा और सारे लोगों के लिए फ्री में, खाली धनिया प्रसाद नहीं, कुट्ठू की पूड़ियां, कुट्ठू के पकोड़े, सामक की खिचड़ी, फ्रूट क्रीम, ये सारी चीजें होंगी सब भक्तों के लिए भर पेट खाने के लिए। तो आप सब लोग आइएगा खाने के लिए। और जैसे कि जन्माष्टमी का महोत्सव है और इस्कॉन जो है बड़े स्तर पर जो है जन्माष्टमी की तैयारी करता है, पूजा करता है, तो क्या कुछ संदेश है जो इस्कॉन की तरफ से लोगों को जाएगा? देखिए, ये फेस्टिवल मनाने का पीछे उद्देश्य है कि हम उत्साहित रहें। दूसरा है कि जनता को भी उत्साहित करें, उनको एजुकेट करें भगवान के विषय में। और कहीं ना कहीं जब हम भगवान को लिए उनको एजुकेट करते हैं, इतना बड़ा फेस्टिवल मनाते हैं, इतना बड़ा बजट रखते हैं उसका, हम भी भागते हैं, लोगों से धन लेकर आते हैं भगवान की सेवा में लगाने के लिए। अन्यथा हमें क्या चाहिए? 500 रुपए का धोती कुर्ता, 2 टाइम का बाजार नहीं। हम लोग अपने लिए नहीं, आप लोगों के लिए कर रहे हैं। ये आपका फेस्टिवल है, आपके परमपिता का फेस्टिवल है। आप सब लोग आइए, मनाइए, घर से निकलिए, तैयार होकर निकलिए, नकली सोना असली सोना मत पहन कर आइए। और आप लोग जब आए यहाँ पर तो मेंटलिटी ये रहनी चाहिए कि मुझे थोड़ी देर तपस्या करनी है, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा मुझे लाइन में खड़ा होना है, नंगे पैर खड़ा होना है, भगवान का नाम जप करना है। उसके बाद जब भगवान का दर्शन करोगे, उसका महत्व, उसका मजा ही कुछ और है। तब ये हमको करना चाहिए। सर, जिस तरीके से अभी युवाओं में काफी आध्यात्म अब आता जा रहा है और लोग खींचते आ रहे हैं भगवान की तरफ, तो जो श्री कृष्ण भगवान है, युवा अपने आप को बहुत कनेक्ट करते हैं उनसे, तो किस तरीके से उनसे जुड़ना और लोग अपनी चुनौतियों का सामना कर पाए इस तरीके से? देखिए, युवा इसलिए भी जुड़ रहा है क्योंकि भगवान भी युवा है। वो हमेशा 16 साल के रहते हैं, राधा रानी 14 साल की गोलोक में रहती है। तो कृष्णा इज द मोस्ट यंगेस्ट गॉड, इसलिए भगवान और उनकी लीलाएं यूथ को भी अट्रैक्ट करती है। हमारे यहाँ पर बहुत से प्रोग्राम्स और एनरोलिंग प्रोग्राम चल रहे होंगे। अभी हम एक प्रोग्राम करने वाले हैं 12 अक्टूबर को, एक स्टेडियम बुक किया इंदिरा गांधी, जिसमें लगभग 15,000 दिल्ली, एनसीआर और थोड़े बाहर के स्टेट के डिवोटीज आ रहे हैं, जो धोती कुर्ता में होंगे, तिलक के साथ होंगे, माला करने वाले होंगे। तो 15,000 यूथ आ रहे हैं। मोदी जी भी शायद उसमें आएंगे। तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यूथ ही जो है इज द बैकबोन ऑफ द कंट्री। तो उनको ला रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, ताकि जो यहाँ भी यूथ आएगा उन सबको बुलाना चाहते हैं, आइए आप लोग। और हमारे स्टॉल्स में जरूर जाइएगा, जहां पर यूथ के प्रोग्राम्स की डिटेल मिलेंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट सेमिनार्स मिलेंगे, स्ट्रेस कैसे हटाएं, करियर काउंसलिंग मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट, और भगवान से कैसे जोड़ के रहना है, धर्म को कैसे सीखना है, प्रचार कैसे करना है, ये सब सिखाया जाएगा यूथ के लिए। तो जैसा कि आपने देखा, केशव दास मुरारी जी जो यहाँ के पुजारी है, उन्होंने हमें इस्कॉन टेम्पल में जो भी जन्माष्टमी को लेकर तैयारी है उस सब के बारे में हमें जानकारी दी। उन्होंने कृष्ण जी के बारे में भी बताया, साथ ही जन्माष्टमी के बारे में बताया, और कृष्ण जन्माष्टमी के दिन जो भी पूजा होती है या 12 बजे कृष्ण जी का जन्म होता है, उसको लेकर भी केशव दास मुरारी जी ने हमें सभी जानकारी दी। अब आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।